कर्पूरिगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारवन्दे भवां भवामि सहितं नमामि। ॐ मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागत जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बन्धनातः। कल यानी 21 अप्रैल 2024 सनातनियों का पहला प्रदोष व्रत रहेगा, जिस व्रत को रवि प्रदोष के नाम से जाना जाएगा। मित्रों, प्रदोष व्रत का बड़ा महत्व है। इस व्रत की महिमा का वर्णन तो देवता भी नहीं कर सकते। स्वयं भगवान शंकर इस प्रदोष व्रत की महिमा को बताते हैं कि जो भी प्रदोष का व्रत करता है वह मेरे लिए गणेश और कार्तिकेय नंदी के तरह गणेश कार्तिकेय नंदी की तरह मुझे प्रिय है। इसलिए मित्रों, इस व्रत से धन संपत्ति तो मिलती ही मिलती है और अंत में भगवान का शिवलोक भी मिलता है। प्रदोष व्रत कैसे करें, उसकी विधि क्या है, यह जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें कि सोमवार का जितने व्रत होते हैं, इस वर्ष भर में जितने सोमवार के व्रत होते हैं, उतना एक प्रदोष के व्रत के फल, सोमवार के व्रतों का फल जितना होता है वर्ष भर में, उतना एक प्रदोष के व्रत के फल उसके बराबर होता है। इसलिए यह व्रत करने वाले भगवान शिव को अति प्रिय हैं। एक ब्राह्मण ने पूछा महात्मा सांडिल्य से कि यह व्रत क्या है, इस व्रत का कैसे हुआ, क्या इसका अर्थ है। तो महात्मा सांडिल्य ने बताया कि दोनों पक्षों की त्रयोदशी, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में व्रत करें, निराहार रहकर दिन भर व्रत करें और दिन भर भगवान शिव की मानसिक जप करें और पूजा करें। सूर्य अस्त होने के बाद सायंकालीन के समय में भगवान शिव की पूजा करें और उस समय स्नानादि श्वेत वस्त्र पहन करके भगवान शंकर के पास में जाएं। कोई ज़रूरी नहीं है नया वस्त्र पहने, लेकिन शुद्ध वस्त्र पहने। और इसके अलावा भगवान को बहुत सारे, जैसे आँख का फूल शत्रुओं का नाश करता है, आँख का फूल मन में उपजे विकारों का नाश करता है, बिलपत्र धन संपत्ति दरिद्रता को दूर करती है और दुर्वा चढ़ाने से रोगादि बीमारियां नाश हो जाती हैं। इसके अलावा इस व्रत में पत्र, पुष्प, 5 प्रकार के फूल, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, चीनी आदि मिलाने से भगवान का अभिषेक करें।
इससे भगवान शंकर अति प्रसन्न होते हैं। फूल में नीला कनेर का फूल और बैगनी फूल, इसके अलावा पीला फूल, धतूरा, अरहर का फूल और सरसों का फूल, इसमें कोई शक नहीं। कोई आदमी 1,00,000 सरसों का फूल चढ़ाए तो उसे कैंसर जैसी महाबीमारी भी दूर हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं। और इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं भगवान शिव को तुलसी नहीं चढ़ती, और यहाँ पर कह रखा है कि भगवान शिव को तुलसी मंजरी जो त्रियोदशी व्रत के सायंकाल प्रदोष के समय में चढ़ाता है, वह साल भर के जितने बिलपत्र हैं उसका फल उसको एक तुलसी मंजरी चढ़ाने से कहा गया है। तो तुलसी मंजरी भी भगवान शिव को चढ़ती है। इसके अलावा यहाँ पर त्रयोदशी के दिन भगवान को दूध दही से गंगा जल से स्नान करना चाहिए, जिससे कि सारी दरिद्री भूखमरी खत्म हो जाती हैं और सारे कष्ट, त्रयोदशी का व्रत करने से सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। एक बार एक कथा आती है कि नंद बाबा ने बहुत पुण्य करा, लेकिन नंद बाबा ने जब पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो यह उज्जैन में भगवान शिव की पूजा और प्रदोष करने लगे। प्रदोष व्रत करने के बाद भगवान शिव इनसे अति प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे नंद बाबा, समय आने पर आपने जो व्रत करा है, जो व्रत का विधान आपने रखा है और नियमित रूप से व्रत करे हैं, उस व्रत से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए मैं आपको वरदान देता हूँ कि हे नंद बाबा, आपके घर में स्वयं नारायण चल कर के आएंगे। यह प्रदोष व्रत की महिमा का फल है। इसलिए इस प्रदोष को कोई साधारण मत समझें। इसमें पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। जो लोग टोना जादू टोना उल्टे सुल्टे हाथ बांधना बूदना ये करते हैं, ये कुछ न करें। सिर्फ भगवान शिव को पूजा करें और प्रदोष का व्रत करें। और उसके अलावा धतूरे का फूल भगवान शिव को अति प्रसन्न है। पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए धतूरे का फूल, धतूरे का फल भगवान शिव को चढ़ाएं। इसके अलावा जब प्रदोष के समय में पूजा होती है, उस समय सारे देवी देवता, जितने भी सनातन में देवी देवता हैं, ये सब कैलाश में इकट्ठा हो जाते हैं। शिवलिंग के पीठ और जो पिंड है उसके नीचे जो जलाधारी है, वहाँ पर सारे देवी देवता निवास करने लग जाते हैं। जब हम जल दूध दही घी सबको संचित हो जाते हैं, सारे देवी देवता तृप्त हो जाते हैं। एक प्रदोष व्रत करने से सारे देवताओं को पुण्य, अपना पुण्य दे देते हैं। तो उस पुण्य का प्रभाव ये रहता है, सारी देवी देवता इससे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। मृत्यु लोक में जो भी मानव इस व्रत को करता है, उसका धन धान्य वैभव आदि सब बढ़ जाते हैं। आँखों की रोशनी बढ़ जाती है, रोग गरीबी सब नाश होने लग जाते हैं। इसके अलावा जिसकी कुंडली में मंगल दोष है, जिसकी कुंडली में दारिद्रता का योग है, जिसकी कुंडली में अल्प मृत्यु का योग है, वह सब भगवान शिव के प्रदोष का व्रत करें। उससे बहुत भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। मित्रों, जो आदमी शराब जुए आदि में लत हो जाते हैं, अगर वह भी यह व्रत करे तो कुछ ही समय में वह भी, इस लफंडर जो लोग हैं वो भी सुधर जाते हैं। उसके अलावा अगर वैसे तो ये पूजा पाठ करेंगे नहीं, व्रत नहीं करेंगे, लेकिन इनके परिवार वाले भी इनके लिए कुछ व्रत करें तो यह सही रास्ते में आ जाएंगे। और व्रत का इतना प्रभाव है कि जो तुम्हारा शत्रु है वह भी शत्रुता भुला करके मित्र की भांति आपका अपना हो जाएगा।
और इसमें कोई दो राह नहीं कि यह प्रदोष व्रत से महिमा इतनी ज़्यादा है, आपको धन धान्य, वैभव, यश